हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है सीमा रो एजुकेशनल क्लासेस में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 9th का 5वां पार्ट, जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी है इसकी, ये हम पद्यांश को देखेंगे। इसका संदर्भ, प्रसंग, काव्यगत सौंदर्य सब लिखित रूप में हम देखेंगे। तो चलो आइए देखते हैं इसका लिखित रूप। सबसे पहले डाल लेंगे अध्याय 5। प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। पद्यांशों की संदर्भ व प्रसंग सहित व्याख्या एवं उनका काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो ये हमें लिखना है। सबसे पहले शॉर्ट तरीके में हम डालेंगे कूके लगी कोयले, झुकी झुकी बरसे लागे। शुरू की लाइनें लिख लेंगे, लास्ट की लाइनें लिख लेंगे, फिर लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के प्रेम माधुरी शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारतेंदु ग्रंथावली से लिया गया है। ये इसका संदर्भ है। फिर देखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य और उसके आगमन का मनोहारी चित्रण किया है। ये इसका प्रसंग हो गया। अब देखेंगे इसकी व्याख्या। भारतेंदु जी वर्षा ऋतु के मनमोहक दृश्य का सदृश्य चित्रण करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु के मनमोहक दृश्य के आने पर कोयल कदम्ब के वृक्षों पर बैठकर कूकने लगी हैं। वर्षा के जल से धुले धुले पत्ते हिल हिल कर अपनी सुंदरता प्रदर्शित कर रहे हैं। मेंढक बोलने लगे हैं तथा मोर नृत्य करने लगे हैं, अर्थात नाचने लगे हैं। वर्षा का आगमन देखकर संयोगी जन का हृदय प्रसन्न एवं प्रफुल्लित होने लगा है। वर्षा के जल से धुली सारी धरती हरी भरी हो गई है। शीतल मंद हवा चलने लगी है। कवि कहता है, ऐसे वातावरण में वियोगी व्यक्तियों का हृदय प्रिय के दर्शन के लिए व्याकुल होने लगा है। वर्षा ऋतु झूम झूम कर फिर से आ गई है और निगोड़े बादल झुक झुक कर अर्थात नीचे आ आकर बरसने लगे हैं। अब देखेंगे इसका काव्यगत सौंदर्य। ये इसका काव्यगत सौंदर्य। भाषा ब्रज, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य, छंद मनहरण कवित्व, शैली मुक्तक, शब्द शक्ति अभिधा व लक्षणा, अलंकार अनुप्रास अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब देखेंगे नेक्स्ट व्याख्या। नेक्स्ट व्याख्या है उद्धो जी सूधो गहो वह मार्ग। ये 5वें नंबर की है, तो स्टार्टिंग की लाइनें लिख लेंगे और लास्ट की। यहाँ भांग परी है, तो हमने यहाँ पे डाल लिया उद्धो जी सूधो, यहाँ भांग परी है। संदर्भ देख लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के प्रेम माधुरी शीर्षक से उद्धृत है, अर्थात लिया गया है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारतेंदु ग्रंथावली से लिया गया है। प्रसंग देखेंगे इसका। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया है कि किस प्रकार गोपियां उद्धव द्वारा दिए गए निर्गुण ब्रह्मा के ज्ञान को ग्रहण करने से मना कर देती हैं। व्याख्या देखेंगे। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम उस रास्ते पर सीधे चले जाओ जहां तुम्हारे ज्ञान की पोटली अर्थात गठरी रखी हुई है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दिए गए ज्ञान को यहाँ की कोई भी गोपी ग्रहण नहीं करेगी, क्योंकि सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में विश्वास करती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, यहाँ पर सभी ब्रज बालाएं एक जैसी हैं, सबकी प्रकृति भी एक जैसी है। यहाँ तो पूरी की पूरी मंडली कृष्ण प्रेम में बिगड़ी हुई है। किंतु यदि एक गोपी की बात होती तो तुम उसे अपने ज्ञान का उपदेश दे भी सकते थे, परंतु यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी हुई है, अर्थात सभी गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रस में डूबी हुई हैं। इसीलिए उद्धव लौट जाओ, यहाँ तुम्हारा उपदेश देना व्यर्थ होगा, अर्थात बेकार होगा। काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। काव्यगत सौंदर्य लगभग सभी का सेम रहता है और संदर्भ भी एक बार देख लेंगे। ब्रज, भाषा ब्रज मुहावरेदार है, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य,
रस श्रृंगार एवं भक्ति रस है। छंद समैया, शब्द शक्ति, अभिधा व लक्षणा। अलंकार अनंत्या अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अब नेक्स्ट वाली व्याख्या है, इन दुखियन को न चैन सपने हूँ मिलियो हो। और लास्ट वाली लाइन है, मरहू पे आंखें ये खुली ही रही जाएंगी। इसका भी लिखने का तरीका यही रहेगा, तो देखते हैं। ये यहाँ पे लिख दिया, इन दुखियन को न खुली ही रह जाएंगी। संदर्भ पूर्वत रहेगा जो पहले से आ रहे हैं करते हुए। प्रसंग देख लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने गोपियों की व्याकुलता एवं गोपियों के नेत्रों की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। व्याख्या देखेंगे। श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियां कहती हैं कि प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल इन आंखों को स्वप्न में भी शांति नहीं मिल पाती है, क्योंकि आज तक हमारी आंखों ने कभी स्वप्न में भी अपने प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए हैं। इसी कारण हमारी आंखें सदैव प्रिय के दर्शन के लिए व्याकुल रहेंगी। जैसे जैसे प्रियतम के लौट आने की अवधि बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारे प्राण भी शरीर त्यागने के लिए व्याकुल होते जा रहे हैं। परंतु मरने पर भी हमारे प्राणों के साथ हमारी आंखें खुली रहना चाहती हैं, क्योंकि इन आंखों ने आज तक जी भरकर अपने प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए हैं। इसीलिए हमारी आंखें जिस भी लोक में जाएंगी वहां जाकर पश्चाताप ही करती रहेंगी। हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण तक हमारी बात पहुंचा देना और उन्हें कहना कि उनके दर्शन बिना हमारी आंखें मृत्यु के पश्चात भी अपने प्रियतम के दर्शन की प्रतीक्षा में खुली ही रहेंगी। काव्य का सौंदर्य देखें। भाषा ब्रज मुहावरेदार है। गुण माधुर्य, छंद मनहरण कवित, शैली मुक्तक, रस व्योग श्रृंगार, शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा व व्यंजना तीनों का प्रयोग हुआ है। अलंकार अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। बातों को बढ़ा चढ़ा कर भी कहा गया है, बार बार एक चीज की पुनरावृत्ति भी की गई है। अनुप्रास अलंकार है जहाँ एक वर्ण बार बार आता है, अनुप्रास अलंकार होता है। 3 पद्यांश दिए गए थे, का, खा, गा, तीनों हमने करा दिए हैं। आई होप आपकी समझ में आ गए होंगे और आप अच्छे से अपनी नोटबुक में कर लेंगे। ये बहुविकल्प क्वेश्चन है, इन्हें देख लेंगे आप, है ना। और इनके आंसर नीचे ही दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।